कॉम्पोजिशन है। जी जी, जैसे आपने कहा काफी मिड कैप स्मॉल कैप है ये थीम्स में, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये मिड कैप स्मॉल कैप है, काफी ये कंपनी सेक्टर लीडर है। ओके। क्योंकि ये सेक्टर इमर्जिंग है तो सेक्टर लीडर पे भी बैट किया है। अभी लार्ज कैप आज के दिन अराउंड 65 to 70% का एक रेंज है। बाकी फंड मिड और स्मॉल में 30% इन्वेस्टेड है। ओके। अच्छा, रिसेंटली जो हमने मिड कैप स्मॉल कैप्स में करेक्शन देखी थी, तब आपने कुछ स्ट्रैटेजी बदली थी क्या अपने इस फंड के कॉम्पोजिशन को लेकर? कहीं एडिशन किया, कहीं डिलीशन किया, कुछ कुछ इस तरीके का बदलाव आपने किया था? और क्या आउटलुक यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर? तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्चुअली बॉटम अप कंस्ट्रक्शन है। तो हमने टॉप डाउन लार्ज और मिड स्मॉल वैसे कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। जो सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज हमें अच्छी लगती है, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है, वहां पे हमने इन्वेस्ट किया। तो ज्यादा मेजर चेंज ये लार्ज और मिड स्मॉल में नहीं किया है। सो आई थिंक ब्रॉडली सेम सेम ही रहा ये पीरियड में। अच्छा, जब आप कंपनीज का चुनाव करते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहती है? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स का कॉम्पोजिशन ज़्यादा है और ये थीम ऐसी है, ये स्टॉक्स ऐसे हैं, चाहे भले ही सेक्टर्स लीडर क्यों ना हो, लेकिन इनकी जो प्राइस परफॉर्मेंस होती है, प्राइस मूवमेंट होती है, या फिर किसी भी खबर पर इनका जो रिएक्शन होता है वो लार्ज कैप से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो जब आप स्टॉक्स का चुनाव आपने किया या करते हैं तो क्या किन बातों का ख्याल रखते हैं? सेक्टर लीडर्स पर ही फोकस करते हैं या फिर वैल्यूएशंस, प्राइस मोमेंटम, अर्निंग आउटलुक, क्या क्राइटेरिया आपका रहता है? जी, तो पहले तो आप रिस्क मिटिगेशन के लिए आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर सकते हो। तो हमारा फंड आज के दिन लगभग 40 स्टॉक्स है। तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशंस नहीं है, डाइवर्सिफाइड थीम्स में इन्वेस्टेड है, विद इन वन थीम बट डाइवर्सिफाइड सब सेक्टर्स में। तो वो तो पहले पॉइंट रहा। और सेकंड पॉइंट है कि हमारा जो स्टाइल होता है, हम ग्रोथ ओरिएंटेड और स्टाइल है, बट वैल्यूएशन हम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे नहीं इन्वेस्ट करते हैं। जहाँ पे रीजनेबल वैल्यूएशन हो, रिस्क रिवॉर्ड देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं। और आरओई कंपनी का अट्रैक्टिव होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट, ये सब चीजें देख के ही हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे, कितने